अनीता एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करती थी। सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना था। घर के सभी काम वो खुद ही करती थी। सितंबर का महीना था। सुबह के रोजमर्रा के कामों को निपटाने की जल्दी। तभी फोन बजता है। अनीता फोन उठाती है और बड़ी शालीनता से पूछती है। हेलो। आप कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैं इंस्पेक्टर अजय सिंह तोमर बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मैं अनीता बोल रही हूँ। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। नहीं, मैं ऐसे किसी अजय को नहीं जानती जो पुलिस में हो। अच्छा, तो किस अजय को जानती हैं आप? अजय हमारे स्कूल में था। हमारी क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। लेकिन ये सब सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं वही अजय बोल रहा हूँ। अनीता के सामने स्कूल के दिनों की यादें ताजा होती चली गईं। एक भोला सा चुपचाप रहने वाला लड़का। लेकिन अनीता हैरान थी कि उसको मेरा नंबर कहां से मिला और अचानक 20 साल बाद उसने फोन क्यों किया, जबकि हमारी तो कभी स्कूल में बात भी नहीं होती थी। फिर उसने अनीता के बारे में पूछा और कुछ अपने बारे में बताया। अनीता कभी उसे आप कहती, कभी तुम कहती। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस तरह से बात की जाए। बस ऐसे ही बातों बातों में कब आधा घंटा निकल गया पता नहीं चला। अनीता ने वक्त की कमी बताकर फोन काट दिया और तैयार होकर ऑफिस चली गई। लेकिन उसके मन में यही सवाल कौंध रहा था कि जिसके बारे में कभी सपनों में नहीं सोचा था, उसने फोन क्यों किया। उस दिन के बाद अनीता को रोजाना व्हाट्सएप मैसेज आने शुरू हो गए और कभी कभी तो कॉल भी आने लगी। अनीता वाकई परेशान थी कि वह कभी किसी से ज्यादा बात तो करती नहीं थी, तो क्यों अजय से इतना खुल गई कि अपनी जिंदगी के सारे पहलुओं के बारे में बेहिचक बात करने लगी। इसी तरह रोजाना घंटों मैसेजेस के जरिए दोनों के बीच बातें होती रहीं। एक दिन सुबह सुबह जब अनीता अपनी ऑफिस के लिए निकल रही थी तो अजय की कॉल आई। हेलो। हाय अनीता, गुड मॉर्निंग। मैं अजय बोल रहा हूँ। सॉरी, बात कर सकता हूँ ना तुमसे मैं अभी? हाँ अजय, बताओ। ऑफिस जा रही हो? बस मैं निकल ही रही थी। अनीता, मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लेता। ये सुनकर अनीता थोड़ी सी उदास हो गई और बोली। मिलने का मैं अभी तुम्हें क्या बताऊं अजय। वैसे तुम कब जा रहे हो? मुझे अगले हफ्ते निकलना है। कुछ सोचकर अनीता ने जवाब दिया। अच्छा अजय, मैं तुमसे सैटरडे मिलती हूँ सुबह 10 बजे। मिलने का सोचकर अनीता बहुत खुश हुई, लेकिन एक बात सोचकर उसकी आंखें भर आई। उधर अजय भी बहुत खुश था। 20 साल से जो बातें उसके दिल के किसी कोने में छुपी हुई थी, आज उनको सांसें मिल गईं। वो कहते हैं ना कि जब इंसान का दिल खुश होता है तो उसे आसपास की सारी चीजें बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ आज अजय के साथ था। अनीता से मिलने की खुशी में वो अपने घर से निकल चुका था। और उधर अनीता पार्क की एक बेंच पर बड़ी खामोशी से बैठी हुई थी और अपने रुपट्टे को उंगलियों में घुमाते हुए कुछ सोच ही रही थी कि अजय पहुंचता है। हाय अनीता, मैं अजय। अरे अजय, तुम आ गए। आओ बैठो। अजय की मौजूदगी ने अनीता की सोच को रोक दिया। अनीता, आज मैं तुमसे कितने सालों बाद मिल रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई तुमसे मिलकर। हाँ अजय, खुश तो बहुत हूँ आज। लेकिन लेकिन क्या अनीता? काश तुम मुझसे कुछ साल पहले मिले होते तो मेरे लिए खुशी कुछ और होती।
ऐसा क्या हो गया अनीता? और तुम अपना चेहरा छुपा कर क्यों बैठी हुई हो? ये देखो अजय, अजय के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अनीता का पूरा चेहरा जला हुआ था। ये कैसे हो गया अनीता? ये किसी ने अपनी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम उसने मेरे चेहरे से लिया। ये सब बातें तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? अजय, अगर मैं तुमसे ये सारी बातें बता देती तो क्या तुम मुझसे मिलने आते? बोलो। इन 20 सालों में मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है और मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम कैसी दिखती हो। और एक बात बताऊं तुम्हें, आज जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कह दूंगा। अजय, क्या तुम इस चेहरे के साथ पूरी जिंदगी गुजार पाओगे? हाँ अनीता। और इस तरह से अजय को उसकी मोहब्बत का एक चेहरा मिल गया।